आपका नाम ऊंचा हो सके। Lord Jesus, let your name be glorified. और वो अधिकार, वो अथॉरिटी जो आपने इनको दी है वचन से, उस अधिकार से परमेश्वर पिता शैतान के सारे बंधन टूट सके और लोगों को चंगाई मिल सके। The authority that you have bestowed upon their life, let all the plans of the devil be cancelled and let your name be glorified. प्रभु जी उस देश में और उस जगह में बॉलीवुड में हम आपकी हिफाजत, आपकी डिवाइन सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन चाहते हैं। Lord, we ask for your divine protection, supernatural protection upon this family in that country, God. और सिर से लेकर पांव तक हम इनको आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। Lord, from head to toe, we cover them with your precious blood. प्रभु जी आज पंजाबी मसीह चर्च हमारे भाई जॉनी लीवर जी को और उनके परिवार को ब्लेस करता है। Lord, Punjabi Masjid Church blesses Brother Johnny and the family. और हम दुआ करते हैं कि बहुत सी ढेर सारी जानें जीत सके आपके लिए। Lord, we pray that many souls be won for your और glory. आप में बने रहें Lord, let them be in you. और आपका नाम ऊंचा करते रहें। Let them glorify your name. प्रभु जी जब तक हम इस दुनिया में रहें तब तक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सांस हमारे दिल में धड़कता है। Lord, until we live in this world, Lord, let your breath be in our life. प्रभु जी हम इनके इस ट्रिप को भी आपके चरणों में लेकर आते हैं। Lord, we bring their ministry in your hand. यीशु मसीह के नाम In Jesus' name. आमीन आमीन आमीन। Amen. और तालियां लगा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Let's clap our hands and thank the Lord. दम के तालियां लगा। Louder. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तुम बैठ सकते हो। You may be seated. हालेलुया। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हैं। We really want to say thank you to our brother Vivek. brother ਵਿਵੇਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। Brother Vivek, we want to say thank you so much. You always open your heart and you bless this church so much. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। How many of us are anxious and excited? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। I believe we don't need to give introduction for him. ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। Is there anyone who doesn't know Brother Johnny? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Apart from people knowing him as a comedian, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। other than he is a big star, लेकिन मैं जी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं परमेश्वर के सेवक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। I want to introduce him as a servant of God who is walking with the Lord. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁਤਾਬਿਕ। His inside is with according to Jesus and his walk is with Jesus. ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹ ਚਰਚ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੋਨੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Hallelujah. Praise the Lord. मैं नजर आ रही हूँ और ऊपर जाऊँ। प्रभु की स्तुति हो। उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, बहुत खुशी हुई है पंजाबी मसीह चर्च में आकर। इससे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस बार भी उपस्थित सभी लोगों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। और हमारे पास्टर जगपाल जी और रेहान ब्रदर, कल उनसे मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत खुशी हो रही है। मैं ये दूसरा चर्च है, इससे पहले मैंने शिकागो में चर्च अटेंड किया था, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ शोज के लिए आया हूँ। लास्ट टाइम मैं सिर्फ प्रेयर मीटिंग के लिए आया था, लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी लगता है मैं जा सकता हूँ तो मैं जाना चाहिए। मुझे खुद को ब्लेसिंग मिलती है और आप लोगों ने इतने प्यार से प्रेयर किया मेरे लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हिंदी सब समझते हैं ना? कुछ लोग नहीं समझते, प्लीज आप अपने एक दूसरे को बता दीजिएगा। थोड़ा सा हेल्प कीजिए।
हमारा प्रभु फेथ लैंग्वेज जानता है, फेथ लैंग्वेज, फेक लैंग्वेज नहीं। हम लोग फेक में जी रहे हैं, परमेश्वर फेथ को जानता है, और जिस फेथ से, जिस विश्वास से यहाँ वर्शिप आपने देखा, वर्शिप हुआ, और हमारे जगपाल जी बहुत ही दिल से बोलते हैं, तो इनकी बातों में मोहब्बत है यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। वरना बहुत सारे चर्चेस में क्या होता है, पास्टर बोलते हैं, when pastor preaches, people they pretend that they are listening, but they are not, they are somewhere. उनके 3-4 चैनल लगे होते हैं, लेकिन बराबर रिएक्ट करते हैं। वो पास्टर को बता दे कि नहीं, आई एम डेफिनेटली लिसनिंग टू यू। यहाँ बात भी कर ली और फिर यहाँ बात भी कर ली और बता रहे कि मैं सुन रहा हूं, ये सुन रही हूं। उनके 3-4 चैनल लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ा कैमरा आप पर लगा हुआ है गॉड का, वो सब देख रहा है, बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है। मैं विवेक साहू जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे अच्छे दोस्त मुंबई से, इनका शुक्रिया अदा करना मैं रह गया, मैं बात में करता हूँ, इन्होंने मुझे ले आया अभी यहाँ पर। मैं जब हिंदुस्तान लीवर, मेरा नाम लीवर इसलिए है कि आई यूज्ड टू वर्क फॉर हिंदुस्तान लीवर ब्रदर्स, तो वहां एक टॉनी नाम का सुपरवाइजर था, मेरा सुपरवाइजर। मैं जब काम करता था तो हमारे यहाँ बहुत काम चोर लोग होते थे, सुपरवाइजर आया तो काम करो, नहीं आया तो बैठो। और खासतौर पर हमारे मराठी लेबर जो होते थे वो तमाकू ले बैठे। तो टॉनी जो था, टॉनी मेरे को, मुझे वो मेरे पे चलता था, मुझ पे गुस्सा करता था और बाकी लोगों को नहीं बोलता था, और तू काम नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने कहा यार मैं कर रहा हूं यार। तो मुझे एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने उससे झगड़ा कर लिया, उसने भी झगड़ा किया, मैंने भी झगड़ा कर लिया उससे। मैं झगड़ा कर लिया, मैंने कहा भाड़ में जाए, नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहिए यार, मैं तो शो करता हूँ, छोटे मोटे शोज करता हूँ, बड़ी इज्जत मिलती है। यहाँ पर ये क्या है, ये बेवकूफी सर, मजदूर बन के बैठा हूँ, मेरे बाप को भी क्या दिमाग, मेरे डैडी वहां काम करता था, इसलिए मुझे वहां काम करना पड़ा। तो 6 साल मैंने नौकरी की थी वहां, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इतनी इज्जत मिलती है शोज में, छोटे मोटे शोज करता था उस जमाने में, आई वाज 20 years old, लेकिन फिर भी उससे मैंने बड़ा झगड़ा कर लिया। तो वो थोड़ा डर गया, मैं बहुत गुस्से में था, उसको मारने वाला था मैं। तो आके मेरे को बोलता है, जॉनी तुझे गुस्सा आ गया, मैं अभी नारा तो मारोगे तो नहीं, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। बोला आ जा यार, तो ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्यों मुझे हैरान करता है। बोलता देख जॉनी, मैं टॉनी, तू जॉनी, वी आर क्रिश्चियंस, वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, राइट। बोले यस। बोले तो मुझे क्यों, मैंने तुम इनके साथ रह के बिगड़ना नहीं, इनके साथ रह के तू बिगड़ता है, इसलिए मैं तुझे डांटता हूं। जब हम आते हैं तो तुम लोग काम करते हो, जब मैं नहीं रहता हूं तुम लोग बैठे रहते हो। बोले मैं क्या करूं, अकेला 3 आदमी 4 आदमी का काम है, तो मैं अकेला कैसे काम कर सकता हूँ, 4 आदमी के बगैर वो बैठे, मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूं। तुम्हें बैठा, बोले नहीं जॉनी, वो करे ना करे तुमको काम करना है, इसलिए कि वो दिख रहा है। मतलब वो दिख रहा है, कौन? जीसस दिख रहा है। मुझे ऐसा झटका लगा, जीसस देख रहा है, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं ऐसे ही देख रहा था, जीसस देख रहा है। उसके बाद मैं ईमानदारी से काम करना शुरू किया। मैंने, मेरे साथ के 3 लोग थे, मैंने कहा ये काम करे ना करे, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं उन तीनों का काम अकेले करता था, बड़ी मेहनत से काम करता था।
करते 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 फिर मैं नौकरी छोड़ दी, फिर मैं स्टैंड अप आर्टिस्ट बना। तो मैंने कहा वही मेहनत यहां भी करूंगा क्योंकि जीसस देख रहा है। तो मैं मेहनत करते रहा। तो ऐसा करते 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 कुछ 400 फिल्में कर ली मैंने, वर्ल्ड में दुनिया भर के शोज कर लिए, बड़े बड़े शोज किए, बड़े बड़े स्टारों के साथ शो किए। और अभी 17 साल के बाद मैं 10 साल 12 साल प्रभु की सेवा की, मैंने पूरे वर्ल्ड में जाके सेवा की, मैंने पूरी खिदमत की। और 2013 गॉड ने मुझसे कहा नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तो अगेन मैंने अपना काम शुरू किया। मैं कॉमेडी भूल गया था। जब मैं यहां आया था मैं प्रभु के वचन बोलता था, मैं कॉमेडी भूल गया टोटली। मैं फिर से काम कैसे करूं, मुझसे कॉमेडी हो ही नहीं रही है। लेकिन खुदा ने जब कहा तो फिर से मुझे तैयार किया। और मैंने 2014 को, मैंने 17 साल के बाद मैंने जॉनी लीवर लाइव शो स्टार्ट किया। 2014 में 2 साल हो गए। 2 साल में 110 शो किए मैंने इंडिया में, 110 शोज, और हर शो में 110 शो इन 2 years। और हर शो में लोग आके बोलते थे इसकी उम्र क्या है, इसकी स्टैमिना कहां से बढ़ गई, इसकी ताकत कहां से आ गई, ये कैसे नाचता है, ये कैसे करता है। वो देखता है और वो ताकत देता है। मेरा फेथ स्ट्रांग है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर काम में वो देख रहा है। ही इज वॉचिंग अस। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस है, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। अब बाइबल पढ़िए, सिर्फ यीशु मसीह के डायलॉग्स पर कंसंट्रेट कीजिए। जस्ट कंसंट्रेट व्हाट जीसस स्पोक। जस्ट रीड एंड रीड 100 times, 1000 times। जीसस के डायलॉग्स पढ़िए, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। आपको मजा आएगा, आपको जिंदगी दुनिया समझ में आएगी, आपको रास्ता मिलेगा, रोशनी मिलेगी, जिंदगी समझ आएगी। क्योंकि उन्होंने कहा है मैं रास्ता हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको समझ में आएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है। मेरी बेटी मेरे साथ आई है, वो भी परफॉर्म करती है, लेकिन हमारे चर्च में वर्शिप लीड करती है। मैं बेटी को बुलाऊंगा, आइए। एक गीत है, तो वो कितना महान है, कितने बड़े हैं। जानी above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, and you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground.
thought of me above all. You took the fall, and you thought of me above all. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गए ज़मीन। Lord Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गए ज़मीन। हम गाए हो सहारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने हम गाए हो सहारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी टेस्टिमनी तो पता है आपको, लास्ट टाइम मैंने दिया था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। मैं फिल्मों में काम करता था, बहुत नाम हो गया, मुझे लगता था बस यही ज़िंदगी है, पैसा सब कुछ है, इतना पैसा आता था। मैं स्टेज पे भी शोज करके पैसे कमाता था, फिल्मों में भी पैसे कमाता था। इतने पैसे होते थे कि कभी कभी तो 10-15 लाख रुपए के चेक मेरी वाइफ कबाड़ में भूल जाती थी। ये क्या है? ऐसा हो जाता था, बहुत पैसा होता था, लेकिन शांति नहीं, शांति नहीं, पीस नहीं। हम लोग बर्थडे मनाते थे, मेरी वाइफ को मैं 10 तोले का चेन में मस्का लगाने के लिए, ताकि ये मुझे दारू के लिए मना ना करे, दारू पीने की छूट दे। वो ला दे, हाँ तो दोस्तों के सामने फैमिली यूँ करते हुए कमरे में जाके अकेली बैठे रहते। ये आदमी क्यों शराब पीता है, शराब क्यों नहीं छोड़ता है। मैं शराब बहुत पीता था क्योंकि बहुत खुश था। कभी उसके घर में पार्टी, कभी उसके घर पे, कल मेरे यहाँ, कल जवानी भाई मेरे यहाँ मेरे यहाँ, ऐसे मेरे यहाँ करते करते इतना इतनी कैपेसिटी मेरी बढ़ गई, मैं 1.5 बोतल शराब पीने लगा।
तो इतना अंधेरा था, सब कुछ था, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बेटे को ट्यूमर था और ट्यूमर खुदा ने ठीक किया। ये टेस्टिमनी आप लोग जानते हैं। Praise the Lord Jesus. Thank you पिता परमेश्वर। डॉक्टर ने हाथ उठा लिए थे। डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, ये ट्यूमर नहीं निकाल सकते, लेकिन खुदा ने उसको थ्रू ऑपरेशन, ये मतलब प्रेयर के थ्रू प्रेयर्स गॉड हील्ड माय सन। डॉक्टर्स गिव अप। डॉक्टर सेड वी कांट डू एनीथिंग। पैरालाइज्ड होगा, लेफ्ट साइड विल गो, लेफ्ट साइड विल पैरालाइज, आई साइड विल बी वीक, मेनी थिंग्स डॉक्टर सेड दैट वी कांट डू एनीथिंग। अगेन दे स्टिच करके उन्होंने बट by the grace of God, through prayers, he is okay now. अभी 2002 में ऑपरेशन हुआ, 2016 में 14 साल हो गए, 14 years। कुंडली वाले हॉरोस्कोप वाले मेरी वाइफ को कोई ले गया कि भाई वहां बताओ जो तुम्हारा छोकरा तो बस 2 साल 2002 में बच्चा चला जाएगा। 2002 में ऑपरेशन किया तो गया बच्चा, खत्म हो जाएगा, ये सब बोला उनको। और किसी बाबा के पास, बाबा लोग तुम्हारा बच्चा, बाबा लोग क्या करते, बाबा लोग भी कह दिया कि बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन्होंने सही कहा, बाबा लोगों ने भी सही कहा, हॉरोस्कोप वालों ने भी सही कहा, जो वो जानते हैं वो कहते हैं। उन्होंने भी सही कहा, सबने सही कहा, डॉक्टर ने भी सही कहा, लेकिन क्रिएटर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। उसके ऊपर हमारा पिता काम करता है। ये हमने देखा है। मैं जॉनी लीवर वर्ल्ड में दुनिया भर की जगह घुमा हूं। ऊपर वाले ने बड़ी मुझ पर कृपा की, तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका दिया। बड़े छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, खतरनाक से खतरनाक लोगों के साथ उठना बैठना, लीडरों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना। ये जो मौका मिलता है, क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं लोग कैसे हैं, क्या है। हर जगह में जाने का मौका मिला है। इतना सब कुछ देखने के बाद जब हम देखते हैं हमारे परमेश्वर की तरफ, तो हमें लगता है कि हमने कितना मिस किया और कितने साल हमने वेस्ट किया, कहां घूमता रहा मैं। और हमारा परमेश्वर कितना महान है, यीशु हमारा कितना महान है। ये समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, जीसस क्राइस्ट के साथ उनके डिसाइबल थे, उनके डिसाइबल्स थे जीसस क्राइस्ट के साथ 3 साल तक। जब वो साथ में रह के, उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। हम तो बहुत ही बच्चे हैं, वो तो रोशनी के साथ थे। राइट सर? है कि नहीं? जीसस क्राइस्ट ने कितना कहा, पीटर ने कहा मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो 3 बार झूठ बोलेगा, 3 बार झूठ बोलेगा पीटर। और पीटर सोचता होगा मैं 3 बार झूठ बोलूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोलूंगा, मैं 3 बार झूठ बोलना, ये कह रहा है, क्यों होया पसीनों, क्यों होया, इतना सोचा होगा, है ना। और 3 बार बोला उसको, मुर्गा बांध देगा, तब मुर्गे ने बांध दी, 3rd टाइम झूठ बोलने के बाद तब रियलाइज किया, ओह माय गॉड, जीसस ने कहा था, फिर रोया, तड़पा। मतलब हम इंसान ऐसे ही हैं। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर एक क्रिएटर है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर। उनकी जात अलग है और हम अलग हैं। फरिश्तों की जात अलग है, शैतान की जात अलग है, खुदा की जात अलग है और इंसान की जात अलग है। लेकिन यीशु ने हमें परमेश्वर से मिलाया, बेटे का दर्जा दिया। क्या बात है, क्या बात है। आज हम बाप कह के पुकार सकते हैं परमेश्वर को। बाकी सब मालिक मालिक, अबे चल मालिक, अपने बाप को बुला। तू नौकर नहीं है, तू बेटा है, पुत्र है। क्या अधिकार दिया, क्या आपको वो दे दिया है, अथॉरिटी। लेकिन सारे जो डिसाइबल्स थे वो इन्हें वो समझ नहीं पाए। इसका दुख था, इसको बहुत दुख था।
बहुत दुख होता था जीसस को कि ये लोग मुझे कब समझेंगे। और जीसस उनको कितना प्यार से समझाते थे। यही जीसस जो 12 साल का था, मदर मेरी से छूट गया, ये लोग चले गए, यरूशलेम में आए थे, चले गए, नाज़रेत चले गए। नाज़रेत चले गए तो देखा रे वहां भी यीशु नहीं है, वापस आए, देखा तो यीशु यरूशलेम में बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ, टेंपल में बुजुर्गों के साथ, बड़े बड़े बूढ़े दाढ़ी वाले वो बैठे, वो उनके साथ लगा हुआ है, वो भी यीशु देख रहे हैं। ये बच्चा क्या बोल रहा है? माँ जी, मदर जी आई, मेरी जी, तुमने ये आपका बच्चा है? बोला कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे बाप रे, ये आपका बच्चा है? हाँ जी, ये बच्चे को तू कहाँ था? तुझे हमने कहाँ ढूंढा? 12 साल के बच्चे ने कहा, मुझे यहाँ ढूंढने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता होना चाहिए बेटा बाप के घर होगा, मुझे यहाँ वहां ढूंढने की क्या जरूरत है? ये कहने वाला, उन बुजुर्गों को हैरान करने वाला 12 साल का बच्चा 18 साल के बाद और 18 साल के बाद 30 साल के जब हो जाते हैं, 30 साल के होने के बाद प्रचार करना शुरू करते हैं, 30 साल के बाद अपना मिनिस्ट्री करना शुरू करते हैं, तो 30 साल में 18 साल के बाद सोचिए 12 साल के बच्चे की अक्ल बुद्धि कहां तक गई होगी, कहां तक गई होगी। लेकिन कभी यीशु ने बताया नहीं कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरे पास बहुत विजडम है, कभी नहीं बोला। उन गरीबों के साथ बैठा, उन गांव में जाके उन गरीबों के साथ उनके लेवल में आके, उनके नीचे आके के उनके दिमाग के हिसाब से बात करता था। पैरेबल में उनको गॉड के बारे में बताता था, पैरेबल में उनको समझ में आए, उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में जीसस उनको बताता था। अपने आप को छोटा किया, नीचे किया। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता। कभी बताया नहीं कि हम लोग आई डोंट प्रीच बिकॉज आई एम डिफरेंट, यू नो, आई प्रीच हियर बिकॉज दे अंडरस्टैंड मी, माय लेवल, आई लेवल। क्रिएटर के लेवल देखिए आप, क्रिएटर ने अपने आप को कितना लेवल छोटा किया। हालेलुया, try to understand Jesus Christ, please. My dear friends, my brothers, I'm telling you, मैं तुम्हारे यहाँ आऊं या नहीं आऊं, मगर आज मैं बोल रहा हूं, try to understand the Creator, जीसस क्राइस्ट को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। 1000 बार पढ़िए बाइबल, जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ध्यान दीजिए जीसस क्राइस्ट का डायलॉग पर। कितना दुख होता था उन्हें जब लोग समझते नहीं थे। तूफान आ गया, तूफान आ गया, और ये लोग तूफान में वो कपड़ा यूं कर रहे हैं, इधर ले पानी गिरा रहे, इधर ले उधर ले, पूरी कोशिश कर करके कुछ नहीं हुआ। पानी आ गया, जीसस बोट के कोने में सो रहे थे, एक पहुंच गया, प्रभु हम लोग मरे जा रहे हैं और आप सो रहे हो। जीसस उठा, ऐसा हाथ किया, तूफान, और एक वर्ड बोला, अल्प विश्वास, लिटिल फेथ, जाके फिर सो गया। आप देखिए बाइबल में लिटिल फेथ कहा, जाके सो गया। जीसस क्राइस्ट पीटर को बोलता है कि बात जरूर बोलेगा। जीसस क्राइस्ट अपने मरने की बात कहता है कि मैं मरूंगा, मुझे बहुत मारेंगे लोग, मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा 3 दिन के बाद, मैं फिर हूं आपके साथ। ये कहने वाला जीसस, क्या वो सोता है? क्या उसे नींद आती है? वो समारिटन औरत पानी उधर गया, पानी पीने, मुझे प्यास लगी है, क्या वहां पानी पिया? क्या उसको पानी की प्यास लगती है? उसका प्यास ये है कि उसे लोग समझे, उसकी प्यास ये है कि हम उनको जाने, उनको समझे। 3 साल एक साथ में रहे, पीटर को इतना बताया, उनको इतना बताया, इतने मुर्दे उठाए, इतने अपाहिजों को ठीक किए, इतने हैंडीकैप लोगों को ठीक किए। उसके बाद पीटर को बोला, तू आदमियों को पकड़ने वाला बनाऊंगा तुझे, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो मच्छी पकड़ने वाला नहीं है, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जीसस चले गए, जिंदा होके आगे फिर दिखाया, ये देख मैं हूं, मैं कोई भूत तो नहीं हूं, ये देख ये कील के निशान देख, मैं आ गया हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसके बाद भी पीटर मच्छी पकड़ने चला गया।
राजा है ना। तो दुख है जीसस को कि ये मुझे समझ के मिले। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, लिटिल फेथ करके फिर सो गया और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तूफान थम गई, जाके सो गए। उन्होंने कहा ये कौन है, इसकी आवाज से तूफान थम जाती है, ये कौन है। अब ये सुन के कैसा लगेगा जीसस को। कितने अंधे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे उठ रहे हैं, उसके बाद भी पूछ रहे हैं ये कौन है। ये क्वेश्चन कैसा लगता होगा जीसस को। प्लीज अगर आप जीसस होते आपको कैसा लगेगा बताइए मुझे प्लीज, है ना। तो जीसस को लगा, इनको समझाना पड़ेगा। मेरी बात का भी यकीन नहीं करते, इनको मैं बताता हूं। जीसस वहां से निकल गया, ये कौन है ना, ये गेरसोनिया देश में चले गए। सर जी, पास जी, गरासिनो हिंदी में गेरासिनो जी, गेरासिनो में चले गए। शिष्य भी पीछे थे। गेरासिनो में चले गए तो वहां एक बंदा है जो पहाड़ों में रहता है, कब्रों में रहता है, पता नहीं क्या खाता क्या जीता है। उसको बेड़ियों से बांध के रखते हैं, बेड़ियां तोड़ देता हो, चीखता चिल्लाता रहता हो, खतरनाक, जिसके अंदर 2000 आत्माएं थी, है ना, बुरी आत्माएं। वो था उधर। जैसे ऊपर गए उसने देखा जीसस को, क्या कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम। ले, मैं कौन हूं, सुन इससे, सुन मैं कौन हूं। सब लोग परेशान। परम प्रधान परमेश्वर का बेटा, ले सुन मैं कौन हूं। हे परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, तुझको मुझसे क्या काम हो। जितने आत्माएं थी अंदर वो कांप गई। और यीशु ने कहा निकल जा अंदर से, निकल जाओ। कौन तुम? बोले हम सेना हैं, हम बहुत हैं, फलाना है। उन आत्माओं को यीशु ने डांट दिया और सारी आत्माएं कहां निकल गई? सुअरों के झुंड में। सुअरों के झुंड में निकल गई और सुअर तड़प तड़प कर मर गए। जितनी सुअर थे, जितने सुअर थे सब तड़प तड़प के मर गए, पानी में गिर के चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के। सोचिए आप, 2000 सुअर, वो आत्माएं गई तड़प तड़प के मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. सुअर तड़प तड़प के, लिखा हुआ तड़प तड़प के मर गए। और ऐसी आत्माओं को लेके वो बैठा हुआ अंदर, 2000 आत्माओं को लेके बैठा, 2000 बुरी आत्मा को बदरूहें लेकर बैठा हुआ आदमी, 2000 आत्माएं लेकर बैठा हुआ है। सोचिए परमेश्वर ने हमको कितना स्ट्रांग बनाया है। इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है जिसमें 2000 आत्माएं रह सकती हैं। और बैंक्वेट हॉल, 2000 स्पिरिट्स कैन स्टे हियर। क्या आप सोचिए आपको कितना स्ट्रांग बनाया परमेश्वर ने। अपने हाथों से ये मिट्टी उठा के आपको बनाया, आदम को अपने हाथ से। प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिएटर ने आपको अपने हाथ से मिट्टी से बनाया है, अपने हाथ से बनाया। क्रिएटर ने, इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला क्रिएटर आपको अपने हाथ से ऐसे मिट्टी उठा करके अपने हाथ से बनाया है। तो सोचिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। कभी आपने देखा कितने स्ट्रांग है? आपको इनसिक्योर करता है शैतान, आपको छोटा बनाता है शैतान। शैतान आपको हमेशा डराता है और बाइबल क्लियर कहती है फियर इज सैटन, भय शैतान है, हमको छोटा करता है। आज हम लोग इस तरह जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, तो हमारे पास यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा है, इसलिए हम मस्त रहते हैं। यीशु के पहले बहुत सारे नबी पैगंबरों को भी तकलीफ हुई थी। हम आज फिर भी फ्री हैं बिकॉज ऑफ हिज ब्लड एंड होली स्पिरिट। 2000 आत्माएं
वो आत्मा वो सोचते हैं वो सुअर मर गए और ये फ्री हो गया, चीखने चिल्लाने वाला, पहाड़ों पे लोग गते थे, क्या होगा पकड़ा, क्या खाता था क्या करता था पता ही नहीं, इतना डेंजरस वो आदमी। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों भाइयों, 2000 आदमियों को लेके घूमने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, पेटियां तोड़ने वाला कैरेक्टर ऐसा हो गया। वो उसने कपड़ा उड़ गया, एकदम सीधा हो गया, आत्मा निकल गई ना, एकदम स्ट्रेट हो गया और यीशु के पास आया और बोला मुझे आपके साथ चलना है। यीशु ने कहा गो होम, अपने घर जा। यीशु ने क्यों कहा घर जा? यीशु के साथ चल सकता था। चलो एक तो है जो टेस्टिमनी देगा, सब पूछ रहे हैं ये कौन है, एक तो है कहेगा ये तो भैया परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है। यीशु ने कहा घर जा और अपने गांव में जाकर कह कि परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। आप देखिए बाइबल में ये नहीं कहा जीसस ने तेरे साथ क्या किया, नो। इसके पास्टर प्रेयर करता है, किसी की हीलिंग होती है, मैंने प्रेयर कर दी, आई प्रेड फॉर यू, आई प्रेड, यू नो, यू रिमेंबर आई प्रेड फॉर यू। बहुत दिन की बात करते हैं। और जीसस ने कहा क्या परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया बता। अब मैं सोचता हूं कि वो बंदा होगा, बिल्कुल नहीं है मगर मेरी इमेजिनेशन है, वो बंदा घर गया होगा, वो घर गया होगा, तो जब घर गया होगा तो पूरा गांव तो घबरा गया होगा, ये आया कैसे हम, कोई क्या लेके जा रहा है उसको देख के फेंक के भाग रहे होंगे, कोई इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये कहां से आ गए आप। उसकी बीवी आ गई होगी, उसकी बीवी ने भी देखे मेरे को मारेगा, पता नहीं क्या करेगा ये, हैं? लेकिन वो बिल्कुल शांत था ना, यीशु के सामने शांत था, तो वहां भी शांति होगा बिल्कुल। तो उस औरत ने, उसकी वाइफ ने रियलाइज क्यों किया, बाप रे बाप ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, उन्होंने सिखाई होगी तुम ठीक तो हो, सब बराबर। बोला हाँ, मैं वहां जंगलों में था, परमेश्वर का पुत्र यीशु आया और उन्होंने मुझे हाथ लगाया, मेरे अंदर से बहुत सारी आत्माएं निकलती और मैं ठीक हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने कहा घर जा, तो मैं घर आया हूं। उसकी औरत उसको देखकर रोई होगी कि मेरा मर्द ऐसा नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं था, इन आत्माओं की वजह से ऐसी हरकतें करता था, आत्माओं की वजह से मुझे मारता था, मुझ पर अत्याचार करता था, यह आत्माओं से गिरफ्त था आत्माओं में, और इस वजह से करता था, मेरा पति ऐसा नहीं है। उससे गले लगाई होगी, रोई होगी, वो भी रोया होगा। फिर मैंने लिखा, दोनों मिलके बहुत परमेश्वर का प्रचार किए और खुश रहे। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, उसने कहा यीशु से, तो यीशु ने कहा घर जा। घर जा का मतलब ये है कि शैतान ने उसके घर का फाउंडेशन हिला कर रखा हुआ था, ये उसको नहीं मालूम है, यीशु को पता है। घर जा। दोस्तों हम लोग आज बहुत खुश हैं, बहुत सेफ हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यीशु का लहू। लेकिन दोस्तों उस पर विश्वास मत छोड़िए, उसकी रोशनी हमें चाहिए। हमारे घर का भी फाउंडेशन हिला हुआ है, हमारे घर के फाउंडेशन भी हिले हुए हैं, लेकिन हम लोग एक्टिंग करते हैं। मैंने फिल्मों में एक्टर ने उससे ज्यादा बाहर देखे हैं, और एक्टिंग मैं यही सीखा हूं और सीख रहा हूं। हम लोग पूछते हैं हाउ आर यू मैन, आई एम गुड, आई एम सुपर, आई फाइन, सुपर फाइन, आई एम गुड, क्या हाल है, फैंटास्टिक यार, और दूसरा बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
और क्या है फर्स्ट क्लास यार, तू सुना थोड़ा की हाल है? ना मैं ठीक है, तू ठीक है? हो सुना क्यों बोलता है? क्योंकि मालूम है ना ये फैंटास्टिक है ना फर्स्ट क्लास है। उसको ही पता है ये भी ना फैंटास्टिक है ना फर्स्ट क्लास है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए 3-4 बोलते हो सुनाया, वो 4 बार और सुनाने के बाद वो हकीकत में आता है। फिर कहता है हाँ यार वो कम तो पता है, वो कम प्रॉब्लम हो यार, जॉब भी नहीं है। और मम्मी ने क्या, मम्मी बीमार है क्यों? और डैडी तो पता ही है वो आईसीयू में आएगा, और ये लोन फोन आएगा, फिर बिल भरनी है यार, और ये भी आएगा। और तो भाभी जी देख, भाभी तो कहीं नहीं तो और क्या है और फंस हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, धोखा दे रहे हैं। अपना फाउंडेशन हिला हुआ है, इसलिए यीशु कह रहा है हमसे कि घर जा विश्वास के साथ, उससे डर के कि वो देख रहा है, He is watching us। बाइबल में लिखा हुआ है अगर तो अपनी बीवी से नाराज है, झगड़ा हुआ है, शाम ढलते ही उससे मेल मिलाप कर, उसको सॉरी बोल, उससे प्यार कर, भूल जा। लेकिन हम ईगो प्राइड में खामखा 3-3, 4-4 दिन बात ही नहीं करते। बीवी मुंह उलट के होती है, यही करते। अभी जरा मुझे हाथ लगाया, यूं करिए, ये हाथ लगा दे, पहले क्यों हाथ लगाऊं? पहले हाथ लगाया, वो मनाए, मैं क्यों मनाऊं? इसमें 3-3, 4-4 एक हफ्ता गुजर जाता है। ये क्यों होता है? शैतान हमारा फाउंडेशन हिला रहा है। इसलिए यीशु कहता है घर जा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं जब पुलपिट पे आता हूँ तो डिफरेंट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं खुदा का बच्चा हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उसने बचाया है, मुझे निकाला है, मुझे खतरनाक जगहों से निकाला है। मैं उसका बहुत ही एहसानमंद हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ तो खुदा मुझे बताता है कि ये बातें कह लोगों को बता, कुछ नहीं। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ, चर्च में आप आते हैं हर संडे, वो तो आते ही, हमारे पास्टर जी बोलते हैं, उनको सुना है, वचन सुनिए। लेकिन दोस्तों, जब घर में बैठे अपनी बीवी बच्चों के साथ एक आध गाना गा के, परमेश्वर का वचन पढ़ के सो जाइए, उसका धन्यवाद करके आराम कीजिए। देखिए, शैतान आपके करीब कभी नहीं आएगा, शैतान कभी करीब नहीं आएगा। प्रार्थना की हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ, मैं घर से लेकर स्टूडियो तक प्रे करता हूँ, वहां जाके पूरे ग्राउंड को, पूरे फील्ड को जहां मैं शूटिंग कर रहा हूँ कवर करता हूँ, और वहां से निकलते स्टूडियो से लेके घर तक प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे नर्क में जाके वापस आना पड़ता है। और कोई दिन मेरा प्रेयर के बगैर नहीं रहता। फैमिली प्रेयर, हम बैठ के हम लोग 4 बेटा है, बेटी है, चारों बैठ के प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। शैतान आपके दूर रहता है। अपना घर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फैमिली फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, बिल्डिंग सही होगी, वरना बिल्डिंग एरियल की तरह हिलती रहेगी। अब समझे ना? तो मेहरबानी करके मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों, मेरे भाइयों में, क्योंकि आपका भाई हूं मैं, परिवार में हम लोग प्रभु में परिवार है। आपको ऐसा छोड़ो अभी क्या प्रेयर करना है यार, क्या मांगना है खुदा से, वो सब देख रहा है, उसको पता है क्या मांगना है, ड्रामा है। इसीलिए वचन है, आस्क एंड यू विल रिसीव। प्रार्थना बहुत जरूरी है। शैतान आपके दिमाग में डालेगा ये, अरे क्या जरूरत है यार, क्या ड्रामा है, नो, आस्क एंड यू विल रिसीव। प्रार्थना, यीशु भी रात भर बैठ के प्रार्थना करते थे। क्रिएटर बेटा
मनुष्य बन के यहाँ आए, उनको प्रार्थना की जरूरत है, तो हमको जरूरत नहीं है। प्रार्थना कीजिए, अपने घर को, अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, अपने विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास को ही देखता है। बाइबल में आज बात कितना सोना तो प्रॉब्लम है। इतना सोना तो रबड़े बनाया, किन्हों बताऊं, उन्हीं दसा। बाइबल में आप लोग किसको, न्यू टेस्टमेंट में कौन आपका फेवरेट है सर? Who is the favorite in New Testament? Paul? Jesus. After Jesus, sorry. Jesus तो है ही। Disciple, हाँ? Paul, yes. सर आप बताइए, आप बताइए। Paul? John? Peter? कोई भी है ना? और बाकी के और भी नाम पता ही नहीं अपने को। बहुत सारे कोशिश विश्रोती सब नाम आते हैं। तो ये मेन लोग हैं ना, जॉन वहाँ पर। है ना? आपके फेवरेट सब हो गए, लेकिन मेरा फेवरेट दो चोर थे ना, जीएस बीच में थे, इधर एक चोर, इधर एक चोर, इधर एक चोर, है ना? उसको भी, उनको भी क्रूसिफाई किया था, है ना? उसमें का एक चोर मेरा फेवरेट है बाइबल में। आई लव हिम, वो मेरा स्टार है, वो मेरा स्टार है। आप कहेंगे ऐसा कैसा स्टार है भाई? जीसस क्रूसिफिक्शन है, वो क्रूसिफाई किया, उनको कील ठोक दिए, इधर कील ठोकी, इधर कील ठोकी। आप सोचिए, जब सुई चुभ जाए ना, आपको सुई चुभ जाए तो आपके मुंह से क्या गाली निकलेगी? आप अंदाजा भाई भी लगा लो, आप भी लगा, है ना? सुई चुभ जाए तो यीशु मसीह इतने खीले टुकने के बाद भी, मार खाने के बाद, कितनी बेइज्जती, क्या 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 सहने के बाद, और वो खड़े हैं 3 घंटे से, और क्या कह रहे हैं? पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना दर्द लेकर, ये पिता इन्हें क्षमा कर, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। ये कहने के लिए ये कैसे कह सकते? मामूली इंसान हम कह सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट सर? पॉसिबल है? हाँ, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। तो बाजू वाला चोर बोलता है, अरे अगर वो तेरा पिता है तो अपने आप को बचा, हमको भी बचा। बड़ी बड़ी बात करता, कौन है ये? उस दूसरे चोर ने कहा, अरे चुप, कैसी बात कर रहे हो? तो सीधा आदमी है यार, हम तो ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, हम गुनहगार हैं, ये तो बहुत सीधा आदमी लगता है, ऐसी बातें मत कर। और कह के यीशु की तरफ देखा और कहा, जब तेरा राज आए मुझे याद करना। क्या विश्वास है, क्या विश्वास है? देखिए, जब तेरा राज आए, किंगडम आए, तो मुझे याद रखना। ये विश्वास देखकर जीसस टन किया, उन्होंने ऐसा टन किया उसके पास, और कहा, आज ही शाम को तू मेरे साथ पैराडाइज में है। देखिए फेथ, क्या फेथ, चोर में फेथ। ये फेथ देखकर कहा, शाम को तो मेरे साथ पैराडाइज में है। ओह, मैं उस चोर का दीवाना हो गया। मैंने कहा, यार ये चोर कमाल का चोर है। क्या चोरी कर ली? देखिए आप, दिल चुरा लिया यीशु। चोर लोग बड़े शातिर होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं चोर, रॉबर्स। बैंक रॉबरी करना है, चोरी करना है तो प्लान करते हैं, कमाल का प्लान करते हैं। इसको यहाँ कैप्चर करो, सिक्योरिटी को यूं पकड़ो, यहाँ से लो, या गटर में से घुसो, उधर से घुसो, ये लोगों के साथ काट 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 काट, हेड हैंड हैंड अप, डोंट मूव, टैप टॉप टॉप, कैशियर इधर आ, चल टुक टक टुक टक, चल वहां पहुंच जा। ऐसा करके कहां पहुंच जाते? काम आ ले, ट्रेजर कहां है? प्लानिंग करते है ना, प्लानिंग करते ऐसे। चोर कमाल का, ये कमाल का चोर था, कमाल का विश्वासी। देखिए 3 साल तक डिसाइबल साथ में रहे। जगपाल जी 3 साल तक डिसाइबल साथ में रहे और चीजें को समझ नहीं पाए 3 साल तक, और ये 3 घंटे में समझ गया। 3 घंटों में समझ गया कि ट्रेजर यहाँ है, ये खजाना, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है।
Lord. इतना मार खा के भी कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। Amen. ये कुछ नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये कहने वाला कोई मामूली हो नहीं सकता। ये कोई तो है, कुछ तो है। भाई तेरा जब राज आए मुझे याद रखना, तो आज शाम को मेरे साथ पेरेंट्स में। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. इस विश्वास के साथ मेरे दोस्तों, जब यीशु से बात करें आप, यीशु टन करके आपको देखेगा। विश्वास से वो औरत जो 12 साल से पीड़ित थी, खून बह रहा था, उसने बोला कि मैं इसका वस्त्र, इनके वस्त्र भी छू लूं तो मैं चंगी भली हो जाऊंगी। उसने छू लिया, सबने छोड़ा। मुझे किसने छुआ? मेरे में ताकत निकल गई। सब बोल मैंने टर्न करके देखा उसको। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जहां विश्वास हो वहां पलटते हैं, वहां टर्न करते। जहां विश्वास नहीं वहां टर्न नहीं करते। तैयार रखें। उनका टर्न करना रोशनी है। उनका टर्न करना जो है रोशनी है। तो इस रोशनी में हम लोग जिए और लाइफ को एंजॉय करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। Hallelujah. कब के तालियां लगे प्रभु का धन्यवाद।